रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जन की बात, यह कार्यक्रम उन लोगों को समर्पित है जिन लोगों ने नोएडा, ग्रेट नोएडा को बसाने में अहम भूमिका निभाई है। खासतौर पर हमारे गांव और गांवों में कई गांव ऐसे हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन गांवों में एक गांव है दुजाना। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुजाना गांव से मौजीराम नागर जी। मैं अपने स्टूडियो में मौजीराम जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार मौजीराम जी। नमस्कार विनोद शर्मा जी, कैसे हो? बस ठीक है। आप ये बताइए कि दुजाना गांव का इतिहास क्या है और साथ में दुजाना गांव की जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। जी जी जी। दुजाना गांव एक बहुत पौराणिक और बहुत बड़ी आबादी वाला गांव है जी, जो संवत 1145 में लगभग बसा था। हमारा छोटा गांव कलदा। अच्छा। कलदा से हमारा लिकास है और कलदा आया था नीमके से। हाँ। और नीम का जो लोग आए थे वो नागौर से आए थे। अच्छा। तो दुजाना 1145 ईस्वी में काले ने कलदा बसाया और फिर काले के लड़का हुआ दुर्जन। हाँ। और दुर्जन के लड़का हुआ वीर सिंह। हाँ। वीर सिंह जी ने अपने पिताजी के दुर्जन के नाम पर हमारे गांव का नाम दुजाना रखा। अच्छा जी। हमारे गांव में 4 तालाब हैं गांव के चारों तरफ। अच्छा। और उसी टाइम का एक पीपल है, लगभग 1145 संवत का ही पीपल है, पौराणिक पेड़ है वो। अच्छा। उसके नीचे हमारी यहाँ होली बजती है। पहले भी होली बजती थी कई पीढ़ियों से। और अब भी बम बजाते हैं, होली का दहन करते हैं, उसी पीपल के नीचे करते हैं। यहाँ पे 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे देश के जी, तो उन्होंने श्री गांधी इंटर कॉलेज की नींव रखी। अच्छा। इससे पहले लगभग 400 वर्ष पहले की यहाँ दादी सती का मंदिर है। जो पौराणिक धारणाएं होती थी कि जिन बेटियों के, जिन औरतों के पति एक्सपायर हो जाया करते थे तो वो उन्हीं के साथ सती हो जाया करती थी। तो इसी तरह की एक हमारे यहाँ मान्यता है। एक रामकौर नाम की औरत थी और उनके हस्बैंड उसमें थे मिलिट्री में, वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद वो यहाँ आकर के सती हुई। अच्छा। तो जैसे ही वो सती हुई तो उन्होंने घोषणा की कि मेरे नाम का मंदिर बनाया जाए। तो तभी उनके नाम पे मंदिर बनाया जो लगभग 400 वर्ष पुराना है। और बहुत बड़ी मान्यता इस मंदिर की। हमारे क्षेत्र के लोग हर वर्ष मेला लगता है। पहले तो यहाँ पर पशुओं का मेला लगता था, कुश्ती हुआ करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे पौराणिक चीजें कम होती जा रही हैं। फिर भी वार्षिक मेला हमारे यहाँ हर वर्ष लगता है। तो 1963 में जो श्री गांधी इंटर कॉलेज की नींव माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू जी ने रखी थी जी, वो आज इंटर कॉलेज है, अच्छी तरह फलीभूत हो रहा है। हाँ। उसी के पास हमारे यहाँ एक लड़कियों का कॉलेज है, इंटर कॉलेज है। और एक संपन्न गांव होने के लिए जो सारी चीजें चाहिए जी, डॉक्टर, मास्टर, एडवोकेट और जजेज और संभ्रांत नागरिक, स्वतंत्रता सेनानी, फौजी, एयरफोर्स, तमाम तरह का लोग मेरे गांव में बसता है। हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे स्वर्गीय श्याम सिंह जी जो चले गए, जो नेताजी की फौज में थे, बड़े संस्मरण हमें सुनाया करते थे। अच्छा। तो अभी लुट्टस जी थे, वो भी अब इस दुनिया से चले गए। तो इस तरीके से जो हमारा गांव है, सबसे पहले जज हुए जयप्रकाश नागर जी। अच्छा। उसके बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हुए तेजराम शर्मा जी, स्वर्गीय हो गए। और अभी भी हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा कलाकार है लड़का अरुण, जो फिल्मी दुनिया में है। अच्छा। कई बिजनेसमैन हैं जो बाहर अच्छे बिजनेस कर रहे हैं। कई पार्षद हैं जो गांव से बाहर रह करके भी दिल्ली में पार्षदी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कई सरमाएदार हैं जो अच्छे अपने बिजनेस अच्छे काम कर रहे हैं। तो एक संपन्न गांव है, बड़ा मैच्योर गांव है। अच्छा, जब से ये ग्रेट नोएडा बना है उसके बाद से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तो आसपास में हुई है, तो जो गांवों में बदलाव आया है पहले में और अब में जो बदलाव आया है उसके जरिए क्या कहना चाहेंगे कि मतलब लोगों की जो समस्या है वो किस तरह की हैं और आपको क्या क्या चाहिए अपने गांव में जो गांव और बेहतर हो जाए? जी। एक्चुअल है क्या भाई साहब
कि सारी जिम्मेवारी तो जो भी सरकार आती है उन्हीं की होती है, गांव की दशा और दिशा कैसी होनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ हुआ ये है कि जैसे ही हम सबसे पहले मुख्यमंत्री मायावती बहन जी बनी थी, हाँ। तो उन्होंने केवल बादलपुर का विकास किया, हमारे गांव में कोई विकास नहीं किया। उसके बावजूद जैसे ही उन्होंने सारी बिल्डर्स को जमीन भारी मुनाफे पे देने का, सरकार को लाभ हो, किसान को भी लाभ हो, ऐसी उनकी योजना थी। तो पूरे ग्रेटर नोएडा में जो बाहर के लोग थे उनको जमीन दी, चाहे वो हाउसिंग के नाम पे दी, चाहे वो दूसरे फार्म हाउस के नाम पे दी, लेकिन उन्होंने मोटे तौर पे जमीनों का जो है उनके नाम वो किया। उसी में हमारे यहाँ हाईटेक नाम की सिटी बसी, हाईटेक सिटी पॉन्टी चड्डा की, जिसको सबसे पहला लाइसेंस श्रीमती अपनी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने दिया। और उन्होंने हमारे यहाँ किसी तरह भी मतलब किसी हिसाब का गांव हम नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी मर्जी से, क्योंकि सरकार का दखल खत्म हो गया, उन्होंने ये कह के उनको लाइसेंस दे दिया, तुम इनका विकास भी करोगे, तुम इनकी शिक्षा भी देखोगे, तुम इनके बारात घर भी देखोगे, आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी इनको देखोगे आप लोग। और उन्होंने सही मायने में कुछ नहीं किया। आज भी हमारी जमीन कौड़े भाव 3.5 लाख रुपए बीघे लिख ली गई, क्योंकि अकेला बिल्डर था। अगर यहाँ गुड़गांव की तरह 4-5 बिल्डर होते तो कंपटीशन में किसानों को रेट मिल सकते थे, लेकिन अकेले बिल्डर को इन्होंने जो जमीन दी है उससे हमारा पूरा ढांचा ध्वस्त हो गया। हमारी जो शिक्षा है वो इंटर तक ही रुक गई, जबकि यहाँ डिग्री कॉलेज भी हो सकते थे। यहाँ कोई बहुत बड़ा ITI कॉलेज भी नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा कोई मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। जो चीजें कायदे में NCR के नजदीक होते हुए मैच्योर क्षेत्र है, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसा क्षेत्र भी यहाँ लगभग हमारे पास लगा है, तो हम बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुए। अपने बेस पे इंटर कॉलेज बनाया, अपने बेस पे सारी चीजों को कर रहे हैं जन सहयोग से। सरकार का कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि भाई सरकार ने ये काम कर दिया। लेकिन अब तो ये बताएंगे ना कि सरकार से आपको चाहिए क्या, वो तो आपको बताना है ना कि जनता के, ताकि सरकार की नजर में आए कि इस गांव को क्या क्या जरूरत है जी। अब हमें सरकार से सबसे पहले तो जितना बड़ा हमारा गांव है, कम से कम हमारे यहाँ सैकड़ों तो ITI बच्चे हैं, उनको रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है जी। हमारे इतने बड़े गांव में 30,000 की आबादी में एक भी बारात घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई गरीब आदमी अपनी बेटी के फेरे डाल ले। फार्म हाउस के लिए उसके पास पैसे तो जब होंगे जब बेटी की शादी के लिए नहीं होंगे। ठीक बात है। इसके बावजूद यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, न लड़कियों का और न ही लड़कों का, जबकि 30,000 की आबादी और पास के गाँव भी यहाँ लगे हुए हैं। कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज? हमारे यहाँ से जाते हैं, गाजियाबाद जाते हैं, दादरी जाते हैं। बहन जी ने एक कॉलेज बनाया है, क्योंकि इंटीरियर है, एडमिशन बहुत ज्यादा होते हैं तो वहाँ भी वंचित रह जाते हैं बच्चे। तो ये सारी चीजें हैं भाई। अच्छा, कोई खेल का मैदान, कुछ कोई पार्क वगैरह तो इस तरह गांव में आसपास में कहीं है या उसकी भी जरूरत है? पार्क नहीं है, केवल हाँ स्टेडियम है। हमारे यहाँ खेल का स्टेडियम बना, बसपा सरकार में बनाया था, तो वेदराम के नाम से खेल स्टेडियम है। वो हमारे गांव की अपनी पुश्तैनी जमीन थी, तो वो हमने करा लिया था उनसे। जो इसके अलावा और कोई अच्छी सुविधा इस तरह की नहीं। उसमें भी स्टेडियम में भी वो सारी चीजें नहीं है जिससे बच्चे टैलेंट से आगे निकल सके। खेल का सारा सामान नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ा सब कुछ। अच्छा, अभी आपको सरकार से, क्योंकि आपने बताया कि स्टेडियम बन गया है, लेकिन ज़मीन का जब प्लानिंग होती है किसी भी गांव के आसपास की, उसके सेक्टर के तर्ज पर विकास करने के लिए उसमें पार्क की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जैसे ओपन जिम है, तो ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आता है अभी या नहीं आता है? ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत बादलपुर आता है, बस केवल गांव हाईटेक सिटी के अंदर आता है। यहाँ इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई ओपन जिम है और न भी कोई ऐसा सीनियर सिटीजन के लिए कोई खुला स्थान हो, इस तरह का भी कुछ नहीं है। उसके साथ साथ जो युवा हैं उनके लिए कोई ऐसा केंद्र बना है अभी जिसमें उनको, जैसे इंटरनल गेम होते हैं बैडमिंटन या इस तरह के, आपको स्टेडियम भी बनाया, तो उसमें क्या प्रायोरिटी गांव के लोगों को, बच्चों को मिल रही है? बस गांव के बच्चे अब जैसे ही इसमें ओलंपियाड में जो हुए हैं गेम्स, तो इसमें जो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, इससे उत्साह बना है। बच्चों ने अपने नेट वेट गार्ड करके उसमें और लगभग रेस भी लगाते हैं, कबड्डी भी, वॉलीबॉल की हमारे यहाँ बहुत गजब की टीम हुआ करती थी। मास्टर रामपाल सिंह ऐसे खिलाड़ी थे, वो रोज खेलने गए थे।
ऐसा खिलाड़ी आज तक नागर क्लब नाम ही हुआ करता था ऑल इंडिया बेस पर। तो वो सारी चीजें प्राय विलुप्त सी हो गई हैं। बच्चों में जब ये कंपटीशन हो, जब आगे बढ़े, तो ये सारी चीजें चलती चली जाती हैं। नेहरू युवक मंगल दल जो सरकार ने खोला, वो भी एक मजाक बन के रह गया। जब उसका अड्डा भी केवल यही था, भाई युवक मंगल दल पे बच्चे जिम करेंगे, खेल कूद का सामान उनको मिल जाया करता था, फील्ड उनका मिल जाया करता था। तो यहाँ चकबंदी में इस तरह की कोई जमीन भी नहीं छूटी, और चकबंदी आज तक कंप्लीट भी नहीं है विनोद जी हमारे यहाँ। अच्छा, दिक्कत ये है कि चकबंदी कंप्लीट नहीं है, और जो ये हाईटेक सिटी का चड्ढा जो प्रॉपर्टी डीलर है, जमीन खरीद रहा है, वो अपनी मर्जी से किसान से मनभाव जमीन खरीद लेता है। कोई प्लानिंग तरीके से यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। आपने दुजाना गांव की समस्याओं को विस्तार से रखा, दुजाना गांव का इतिहास बताया, और बहुत सारे मुद्दों पर आपने चर्चा की। रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौजूराम जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी आवाज को सुना। हमारी आवाज को आप नोएडा लोकमंच के माध्यम से पूरे समाज में, दुनिया में, जिले में पहुंचाएंगे, इसका लिए भी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जन की बात कार्यक्रम में दुजाना गांव के मौजीराम नागर जी को, जिन्होंने अपना दर्द भी बताया और साथ में गांव का वो ऐतिहासिक तथ्य बताया कि 1127 ईस्वी के दौरान यह गांव बसा था, और गांव में दादी सती का मंदिर है, पुराना गांधी इंटर कॉलेज है। ये बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी। आपको ऐसे ही गांवों के साथ जोड़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।